નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 7ના વિદ્યાર્થીઓ માટે હિન્દી વિષયમાં 21/9/2024ના રોજ લેવાયેલ સામયિક મૂલ્યાંકન કસોટી એના પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ માય સ્ટુડન્ટ્સ એજ્યુકેશન પર તમે નવા હો તો મારા આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, મારી ચેનલને, અને તમારા અન્ય મિત્રોને પણ આ વિડીયો છે શેર કરજો। ચાલો હવે આપણે આ વિડીયોમાં પ્રથમ પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન કે ઉત્તર લીખીએ એ આપણે જોવાનું છે। એમાં તમારે કોઈ પણ એક વિભાગના 5 પ્રશ્નો આપવામાં આવેલા છે, એના પ્રશ્નોના ઉત્તરો લખવાના છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં જે ઉત્તરો લખેલા છે એમાં અને તમે જે ઉત્તરો આપેલા હોય એમાં થોડો ઘણો શાબ્દિક ફેરફાર હોઈ શકે, પરંતુ મુખ્ય એનો ભાવ એટલે કે એના પ્રશ્નનો જવાબ આને મળતો હોય તો તમારો જવાબ એ સાચો જ દેખાય। તો ચાલો જોઈએ હવે આ પ્રશ્ન પહેલો। પ્રથમ વિભાગ છે એમાં પ્રથમ પ્રશ્ન છે, ગુબ્બારે हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो एनो उत्तर तमे आ रीते लख्यो होय तो साचो कहवाय, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो हमारा उत्तर ऐसा होना चाहिए, चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। तीसरा प्रश्न है, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, लाखा बंजारा सेठ के पास उधार रुपए लेने के लिए आया, तब सेठ ने उससे कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो, जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। विद्यार्थी मित्रों, आमा तमारा जवाब में थोड़ो घणो फेरफार, शाब्दिक फेरफार होय तो पण चाले। त्यारबाद चौथो प्रश्न है, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? तो आपणे आ रीते उत्तर लखी सकीए, लोग कई जगहों पर कतार में खड़े रहते हैं, जैसे बस स्टॉप पर बस का इंतजार करते समय, दुकानों में सामान खरीदने के लिए, बैंकों में पैसा जमा या निकालने के लिए, सिनेमा हॉल या थिएटर में टिकट लेने के लिए, रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने या ट्रेन का इंतजार करते समय, स्कूल या कॉलेज में दाखिला या फीस जमा करते समय, अस्पताल में डॉक्टर से मिलने के लिए, हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच या बोर्डिंग के लिए। हर जगह जहां बहुत सारे लोग एक ही काम के लिए इंतजार कर रहे होते हैं वहां कतार बनती है। तो आपका उत्तर इस तरह से होना चाहिए। अब हम 5वां प्रश्न देखेंगे, हिंद देश के निवासी काव्य में किन किन नदियों का उल्लेख है? तो हमारा उत्तर ऐसा होना चाहिए, हिंद देश के निवासी काव्य में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी आदि नदियों का उल्लेख है। अब हम दूसरा विभाग देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? हमारा उत्तर ऐसा होना चाहिए, टायर फटने का प्रभाव रिक्शा और कारों पर नहीं पड़ा, इसके अलावा सड़क पर भी नहीं पड़ा। दूसरा प्रश्न है, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव होते हैं? सुबह होने पर प्रकृति में कई सुंदर बदलाव होते हैं, जैसे सूरज निकलता है और अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, आसमान का रंग काला से हल्का नीला और फिर नारंगी हो जाता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं जिससे चारों ओर मीठी आवाज़ें गूंजती है, हवा ताजगी से भर जाती है और ठंडक महसूस होती है, फूल खिलने लगते हैं और उनमें से खुशबू फैलने लगती है, ओस की बूंदें पत्तियों और घास पर चमकती हैं, जानवर भी जाग जाते हैं और अपनी गतिविधियां शुरू करते हैं। सुबह के समय प्रकृति एक नई ऊर्जा और ताजगी से भर जाती है। तीसरा प्रश्न देखिए, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? इसका उत्तर यह होगा, सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था, कुत्ते ने चोरों का पीछा किया, चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया, फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहां चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया।
चौथा प्रश्न है, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? हमारा उत्तर इस प्रकार होना चाहिए, फूल सबको अच्छे लगते हैं क्योंकि फूल रंग बिरंगी होते हैं जो आंखों को बहुत आकर्षक लगते हैं, खुशबूदार होते हैं, उनकी महक से मन प्रसन्न हो जाता है, प्रकृति की सुंदरता को दिखाते हैं जिससे हमें शांति और खुशी मिलती है। फूलों का आकार और बनावट भी बहुत सुंदर होती है जिसे देखकर अच्छा लगता है। इन्हें उपहार के रूप में दिया जाता है जिससे प्यार और खुशी का इजहार होता है। फूलों को देखकर ताजगी और जीवन का एहसास होता है। फूलों की कोमलता और सुंदरता लोगों के दिलों को छू लेती है, इसलिए वे सभी को अच्छे लगते हैं। पांचवा प्रश्न है, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? तो हम उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, हिंदवासी अलग अलग रूप और रंग के हैं, उनके पहनावे अलग अलग हैं, वे अलग अलग भाषा बोलते हैं, वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। अब तीसरा विभाग, पहला प्रश्न, टायर क्यों फटा? उत्तर, टायर पुराना था इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया। दूसरा प्रश्न है, हरियाली पृथ्वी पर कब छा जाती है? पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो हमारा उत्तर, वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी जमीन धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे हो उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हर पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। तीसरा प्रश्न है, समाधि क्यों बनाई जाती है? उत्तर है, किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उनकी समाधि बनाई जाती है। चौथा प्रश्न है, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? तो ईश्वर ने मनुष्य को कई तरीकों से अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। जैसे मनुष्य के पास सोचने, समझने और निर्णय लेने की बुद्धि होती है जिससे वह समस्याओं का हल ढूंढ सकता है। मनुष्य बोलकर, लिखकर और इशारों के माध्यम से अपने विचार और भावनाएं व्यक्त कर सकता है। मनुष्य कला, संगीत, विज्ञान और तकनीक जैसे क्षेत्रों में नई नई चीजें बना सकता है और अपनी कल्पनाओं को साकार कर सकता है। मनुष्य दूसरों की मदद करने, प्यार और दया दिखाने की भावना मनुष्य में होती है। मनुष्य समूह में मिलकर समाज और सभ्यताएं बनाता है जिससे नियम, कानून और संस्कृति होती है। मनुष्य अनुभवों से सीखकर खुद को और बेहतर बना सकता है और ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकता है। इन विशेषताओं की वजह से मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। पांचवा प्रश्न है, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? तो हम उत्तर लिख सकते हैं, माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं। अब हम चौथा विभाग देखेंगे, कुंजड़िन यानी सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? तो हमारा उत्तर इस प्रकार हो सकता है, कुंजड़िन सब्जी बेचने वाली यानी कि सब्जी बेचने वाली कई जगहों पर जा सकते हैं। जैसे बाजार में अपनी सब्जियां बेचने के लिए जा सकती है, गली मोहल्ले में लोगों के घरों के पास सब्जियां बेचने के लिए जा सकती है, हाट या साप्ताहिक बाजारों में जहां लोग विशेष दिनों में खरीदारी करते हैं वहां जा सकती है, सड़कों के किनारे या फुटपाथ पर सब्जियों की दुकान लगाने के लिए, घर के दरवाजे पर सब्जियां बेचने के लिए जहां लोग उसे बुलाते हैं, अपार्टमेंट या सोसाइटी में जाकर सब्जियां बेच सकती है, फेरी लगाकर या गांव या छोटे कस्बों में घूम कर सब्जी बेच सकती है। वह जहां भी लोग सब्जियां खरीदना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? तो उत्तर है, वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उग जाते हैं, मैदानों में, खेतों में हरी फसलें लहलहाते हैं, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों में, जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहां देखो वहां हरियाली दिखाई देती है। तीसरा प्रश्न है, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो उत्तर है, बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था।
तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे पैसे मुझे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें मैं वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। धूम्रपान वर्जित है, ऐसा कहाँ कहाँ लिखा होता है? तो धूम्रपान वर्जित है कई जगहों पर लिखा होता है, जैसे अस्पतालों में, स्कूलों और कॉलेजों में, सार्वजनिक परिवहन, हवाई अड्डों पर, हवाई जहाज़ों में, रेस्टोरेंट, होटल और सिनेमाघरों में, दफ्तर और सरकारी भवनों में, शॉपिंग मॉल और बाजारों में, धार्मिक स्थलों और सामाजिक कार्यक्रमों में। यह संकेत लोगों को धूम्रपान न करने के लिए जागरूक करने के लिए लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न है, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? तो हमारा उत्तर, हमारे देश में अनेक नदियां हैं, उद्गम स्थान अलग अलग है, वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियां अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी भी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे। अब 5वां और आखिरी विभाग पहले प्रश्न का, सब्जियों के अलावा बिकने वाली चीज़ों के नाम लिखिए। सब्जियों के अलावा बिकने वाली चीज़ों के नाम इस प्रकार है। इसमें आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है मोटरसाइकिल, साइकिल, बस, मिठाई, कपड़े, टीवी, मोबाइल इत्यादि। मोबाइल, इसके अलावा आप कोई भी चीज़ जो बिक सकती है उसका नाम लिख सकते हैं। बारिश न होने से क्या होता है? बारिश न होने से कई समस्याएं होती हैं, जैसे फसलें सूख जाती हैं जिससे किसानों का नुकसान होता है और अनाज की कमी हो जाती है। पीने के पानी की कमी हो जाती है जिससे लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ता है। नदी, तालाब और कुएं सूख जाते हैं जिससे जल स्तर गिर जाता है। सूखा पड़ सकता है जिससे जानवरों और पेड़ पौधों को भी जीवन में कठिनाइयाँ होती है। गर्मी और धूल बढ़ जाती है जिससे लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इस प्रकार बारिश न होने से जीवन पर बड़ा असर पड़ता है। बिना सोचे समझे काम करने से क्या हानि होती है? तो उत्तर है, बिना सोचे काम करने से कई हानियां होती है। एक, गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है जिससे काम बिगड़ सकता है। समय और संसाधन बर्बाद हो सकते हैं क्योंकि काम को बार बार दोहराना पड़ सकता है। परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिलते जिससे निराशा हो सकती है। खतरे या नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, खासकर अगर वह काम जोखिम भरा हो। विश्वास खोने की संभावना होती है क्योंकि लोग अनियोजित और अव्यवस्थित तरीके से काम करने वालों पर भरोसा नहीं करते। समझदारी से काम करना हमेशा बेहतर होता है। कोई भी काम बिना सोचे समझे जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सोच समझ कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारा की तरह पछताना पड़ता है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, मकान मालिक क्यों हंसने लगा? तो मकान मालिक किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं हैं। 5वां प्रश्न, सभी धर्मों का सार क्या है? सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना। तो मित्रों, इस प्रकार हमने पहला प्रश्न यहाँ पर समाप्त कर दिया है। दोस्तों, मेरी YouTube चैनल माय स्टूडेंट्स एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने प्रश्नों के उत्तर में विविधता दर्शाई है।